वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको पौष मास के महात्म्य का आगे का अध्याय सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक मुनि महात्मा जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, 18 प्रकृतियाँ क्या होती है, उनकी वृत्ति क्या होती है, उनका धर्म क्या होता है, कृपा करके मुझे विस्तार से बताइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे मुनि, भगवान विष्णु के नाभि कमल में से मैं उत्पन्न हुआ। बहुत समय तक मैं आश्चर्य से देखता रहा। तब भगवान की तरफ से यह आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा, मैंने तुमको सृष्टि की उत्पत्ति के लिए पैदा किया है, इसलिए तुम सृष्टि को उत्पन्न करो। मैं इसी सोच में था कि संसार को कैसे उत्पन्न किया जाए। फिर कमल की डंडी में प्रवेश कर गया तो मैंने उसमें अनेक ब्रह्मांड और संसार देखे। तब मैं बहुत चकित रह गया और कमल जड़ से बाहर आया तो मैंने आकाशवाणी सुनी कि तप करो, तप करो। तो मैंने 10,000 वर्ष तक तप किया तो मुझको वेदों का ज्ञान हुआ और उन्हीं के प्रभाव से मैंने अनेक प्रकार की सृष्टियों का उत्पन्न किया। सबसे प्रथम मैंने मन से मानसिक सृष्टि उत्पन्न की, जिससे मरीचि आदि ऋषि उत्पन्न हुए, जो कि वेदों के तत्व को जानने वाले, मोह और अहंकार से वर्जित, शुभ कर्म करने वाले विष्णु के भक्त हुए। फिर मैंने शारीरिक सृष्टि उत्पन्न की। मुख से ब्राह्मण, दोनों भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य, दोनों पैरों से शूद्रों को उत्पन्न किया। उनकी लोमज और अनुलोमज हीन जाति की कन्या तथा उच्च वर्ण की कन्या से विवाह करना, उनसे जो संतान उत्पन्न होती है वह अनुलोमज तथा लोमज कहलाती है। संज्ञा से अनेक प्रकार की जातियां बन गई, जिनमें सभी प्रकार की नीच जातियां भी हैं। इन सब में ब्राह्मण श्रेष्ठ कहलाने लगे। अब इनकी वृत्ति कहते हैं। ब्राह्मण सबको वेद और शास्त्र पढ़ाते हैं, यज्ञ कराते हैं और उनको दान देना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों द्विजों को सफल प्राप्त है। इन्हीं को वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण को सदैव वेद पाठ पढ़ाना और कथाएं, यज्ञ आदि में ध्यान रहना चाहिए। क्रोध को नहीं करना चाहिए, क्षमाशील, सदैव निर्मल रहना चाहिए। वही विप्र कहलाने का अधिकारी है। क्षत्रियों का कर्म है तप, यज्ञ करना, अच्छे श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान देना, वेदों को पढ़ना, ब्राह्मणों की सेवा करना, शस्त्रों को धारण करना, स्त्री, बालक, गो, ब्राह्मण, भूमि की रक्षा करना, स्वामी के लिए शत्रु से युद्ध करना, शरण में आए हुए की रक्षा करना, दीन दुखियों की सहायता करना, यह सब कर्म क्षत्रियों के लिए कहे गए हैं। वैश्य धन की वृद्धि करें, पशुओं का पालन करें, खेती बाड़ी करें, अन्न को उत्पन्न करें, रसों की बिक्री करें, देवता और ब्राह्मणों का पूजन करें, ब्याज आदि से धन में वृद्धि करें, दान देवें, वेदों को पढ़ें, यह वैश्यों के कर्म कहे गए हैं। जब शूद्रों के कर्म कहते हैं, देवताओं का पूजन करें, नित्य हथकाम निकालना, पितरों का तर्पण करना, श्राद्ध करना, भगवान विष्णु की भक्ति करना, वर्ष तथा तिथियों के जो व्रत हैं उनको रखना। पौष मास के व्रतों को धारण करता है वह सूर्य लोक को जाता है। शूद्र अपने कर्मों से भी जाति को प्राप्त करता है, जैसे लकड़ी का काम करने वाला, सूत कपड़े बुनने वाला, जुलाहा, रुई धुनने वाला, धानिक, मच्छी तथा दूसरे जीवों का मारने वाला व्याघ्र, चांडाल आदि यह सब अधम कहलाते हैं। सोने का काम करने वाला सुनार, कांसी और बीतल के बर्तनों का काम करने वाला ठठेरा, चमड़े का काम करने वाला चमार, खेल तमाशे दिखाने वाला नट, यह सब अत्यंत कहलाते हैं। पान बेचने वाला तमोली, हम हजामत करने वाला नाई, इसके सिवा दूसरों को लोमज और विलोमज संज्ञा के शूद्र हैं। सभी पुराणों की कथा सुनने, पुराणों के श्लोकों से भगवान का पूजन करने, पौष मास के नियमों का धारण करने से वह मनुष्य सूर्य लोक में पूजित होता है। शत्रु के विनाश कारक, पापों के नाश करने वाले, मुक्ति देने वाले, सब पुण्य कर्मों में काम आने वाले हैं। तिलों का धान्य देव धान्य कहा गया है, इसीलिए तिल का दान सब दानों में उत्तम बताया गया है। यदि सोने के पात्र में तिल रखकर दान किया जाए तो ब्रह्म हत्या जैसे पाप करने वाले मनुष्य के भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य पौष मास में पितरों के निमित्त
तिल का तर्पण करते हैं तो उनके पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है। तिल के दर्शन, स्पर्श, हवन करने और तिल खाने से मनुष्य का शरीर शुद्ध हो जाता है। तिल के पौधे के दर्शन मात्र से, स्पर्श करने मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। आम के वृक्ष में देवी देवताओं का वास होता है। बरगद के वृक्ष में गंधर्वादि, गूलर के पेड़ में यम, खजूर के पेड़ में वरुण, बेर के पेड़ में रुद्र, ताल के पेड़ों में सप्तऋषि, जामुन के पेड़ में कृष्ण भगवान वास करते हैं। पौष मास में पेड़ों की सेवा करने के बाद मनुष्य को ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी को भोजन कराना चाहिए और उनको संतुष्ट करना चाहिए। जो उनको संतुष्ट करते हैं उससे भगवान भी संतुष्ट हो जाते हैं। उनके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है। जैसे सूर्य आंख में, चंद्रमा ढाक में, मंगल खेरी के पेड़ में, बुध डंगा, बृहस्पति पीपल में, शुक्र गूलर में, शनिश्चर शमी में, राहु दुर्वा में, केतु कुशा में वास करते हैं और इनकी पूजा और सेवा से मनुष्य को शुभ फल प्राप्त होता है तथा अशुभ का नाश होता है। इन पेड़ों की पूजा करने से, सींचने से मनुष्य को धन संपदा की प्राप्ति होती है। इन पेड़ों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास होता है। सभी देवता अपनी पत्नियों सहित इन पेड़ों में आकर वास करते हैं और मनुष्य को शुभ फल प्रदान करते हैं। पीपल के पेड़ में तो सारे देवता आकर वास करते हैं। इसकी जड़ में ब्रह्मा जी, तने में विष्णु और शाखाओं में शिव जी का वास होता है। प्रत्येक पत्र में बाकी सभी देवताओं का वास होता है। जो मनुष्य पौष मास में इस कथा को पढ़ेगा, सुनेगा, वह धन, पुत्र और मनमानी सिद्धि को प्राप्त होगा। गणेश जी की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है। वैसे ही पौष मास में सूर्य का पूजन करने से मनुष्य को आरोग्यता की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य मोक्ष देने वाले शालिग्राम की पूजा करेगा उसे सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। शालिग्राम की मूर्ति पर पौष मास में जल चढ़ाने से, नैवेद्य अर्पण करने से उसे अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति होगी। पौष मास में शालिग्राम पर चढ़ाए हुए तिल जो मनुष्य के सारे कुल को तार देगा। ऐसा करने वाला प्राणी बड़े भाग्य के साथ अपने घर में धन धान्य से युक्त लक्ष्मी को पाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए भक्ति पूर्वक पौष मास में शालिग्राम की पूजा करने से घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होगा। पौष मास में जहाँ शालिग्राम की पूजा होती है, कृष्ण रूप तुलसी की पूजा होती है, दक्षिणायन सूर्य की पूजा होती है, उस घर में लक्ष्मी, विजय, ऐश्वर्य, धन संपदा का वास होता है। लक्ष्मी नारायण की पूजा करने वालों को असीम पुण्य प्रदान करती है। विशेषकर पौष मास में लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य पौष मास में भगवान का ध्यान करता है, सूर्य नारायण भगवान की पूजा करता है, उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य पौष मास में सूर्य मंत्रों का जाप करते हैं, उसके करोड़ों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। सूर्य मंत्रों का जाप करने से अशुभ कर्मों का नाश हो जाता है। मोक्ष का इससे बढ़कर और कोई सरल उपाय नहीं है। विशेषकर पौष मास में प्राणी ब्रह्म ज्ञान तथा इच्छित फल देने वाले सूर्य मंत्रों का आश्रय लेता है। मन, कर्म और वचन से सूर्य मंत्रों का जाप करने से वह मनुष्य इस कलयुग में आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य सूर्य मंत्र का जाप करता है, उसके 1000 मुख से शेष तथा चतुर्मुख से ब्रह्मा भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। यह महामंत्र है। इसका जप, ध्यान और स्तुति अवश्य करनी चाहिए। यह महामंत्र अनेक पुराणों और वेदों का रहस्य है। इसके जपने से प्रत्येक मास में शुभ फल की प्राप्ति होती है। पौष मास में विशेषकर पापों का नाश करने वाला सब स्मृतियों में ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके जपने से मनुष्य को मन वांछित सिद्धि की प्राप्ति होती है। जैसे पुण्य दान से यम यातनाएं छूट जाती है, वैसे ही सूर्य मंत्रों का जाप करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम सूर्याय अक्षर के मंत्र का जाप से
सब पापों से मनुष्य दूर हो जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए चलते फिरते उठते बैठते हर समय पौष मास में ओम सूर्याय नमः या फिर ओम घृणी सूर्याय नमः या फिर ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। जो मनुष्य ऐसा करता है उन्हें यम यातनाएं नहीं भोगनी पड़ती। संसार में ओम सूर्याय नाम से बढ़कर और कोई दूसरी चीज न पढ़ने वाली है, न बोलने वाली है, न ही सुनने वाली है। क्योंकि जो मनुष्य सूर्य मंत्रों का जाप करता है, आदित्य स्रोत का पाठ पढ़ता है, उन्हें यम मार्ग के कष्ट नहीं भोगने पड़ते। भूत प्रेत आदि दोषों का विघ्न भी नहीं आता। सूर्याय मंत्रों का जाप करने से उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह की बात नहीं रह जाती। वही आत्मा रूप समस्त जड़ और चेतन प्राणियों में समाया हुआ है। यही मंत्र समस्त भय और रोगों को दूर करने वाला है, युद्ध में विजय दिलाने वाला है, सब कार्यों को सिद्ध करने वाला है। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करने से मन वांछित इच्छा पूरी होती है। इस मंत्र का जाप करने से सब कार्यों में सिद्धि होती है। गणों के समूह देवता लोग भी इस नाम को गाते रहते हैं। जो मनुष्य सूर्य मंत्रों का जाप करते हैं वे सब पापों से छूट जाते हैं और कभी भी उन्हें शत्रु की पीड़ा नहीं झेलनी पड़ती। शत्रुओं का नाश हो जाता है। 1000 नाम लेने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य पौष मास में सूर्य मंत्रों का जाप करने से प्राप्त होता है। पौष मास में इसका फल कई 10 गुना बढ़ जाता है। जब पाप वासना बढ़ जाती है और वे दुखी हो जाते हैं तो सूर्याय मंत्र का जाप करने से मनुष्य दुखों से छूट जाता है। पौष मास में सूर्य मंत्रों का जाप करना एक तरह से महात्म्य ही माना जाता है। पौष मास के नियमों का धारण करता है उस मनुष्य को नरक की पीड़ा नहीं भोगनी पड़ती। पौष मास में सूर्य की प्रसन्नता के लिए तप और यज्ञ करना चाहिए। तप से कामनाएं सिद्धि होती है और बड़ा फल प्राप्त होता है। तप से ही सब कुछ मिलता है। यह तप मनुष्य को सुलभ है। तप से यश, अटल, सौभाग्य, क्षमा, सत्य आदि गुण प्राप्त होते हैं, परंतु तप अधिक कठिन है। जब तप बढ़ जाता है तब भक्ति पैदा होती है और बिना भक्ति के तप हानिकारक है। मनुष्य के शरीर में जब तक तप की शक्ति रहती है तब तक सूर्य भगवान के नाम का स्मरण रहता है, क्योंकि नाम से पापी भी पवित्र हो जाता है। जैसे दीपक के जलने पर अंधेरा नष्ट हो जाता है, वैसे ही पौष मास में सूर्य भगवान की उपासना करने से पाप क्षीण हो जाते हैं। इसलिए पौष मास में सूर्य मंत्रों का जाप शुद्ध हृदय से करना चाहिए। इससे सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस तरह आज मैंने आपको पौष मास का महात्म्य सुनाया। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के कथा और कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।